ये बात को समझना पड़ेगा। आश्रम करें या ना करें ये बड़ी बातें नहीं, लेकिन आपको कुछ करना पड़ेगा। आप समाज में रहते हो, सामाजिक जीव हो, और समाज में रहने से एक परिवार बनता है। ये सुन लो, अपना अपना एक परिवार होता है और अपना अपना परिवार को जिम्मेवारी खुद को निभाना पड़ता है। विप्लव किसी का दोस्त बन सकता है, बहुत अच्छा दोस्त है, हो सकता है 10 लाख का भी चेक आएगा, उसका करीब का दोस्त भी होगा, फिर भी उसका परिवार वो नहीं चलाएगा, और चलाएगा तो समाज अच्छा नजर से नहीं देखेगा। क्या बात है, विप्लव क्यों पैसा देता है? ये सुनो, अपना परिवार की जिम्मेवारी आपके ऊपर होगा, और ये जिम्मेवारी निभाना जरूरी है, कर्तव्य है, आप मजबूर है ये जिम्मेवारी निभाने का। समझ रहे मेरी बात को? इसीलिए आदमी काम पे जाता है, इसीलिए मेहनत करता है। बोझ ढोना, किसी लेबर को मिट्टी काटना, ये सब खुशी खुशी नहीं करता है, बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं करता है, मजबूरी है। जब मेरा परिवार है, उसको पालना है, उसका मुंह में दाना देना है, बच्चा है, उसके दूध दिलाना है, उसको खाना दिलाना है, इसमें मुझे मेहनत करना है। मेहनत करके पैसा लाता हूं, क्या करता हूं? मेहनत करके पैसा लाता हूं, क्या करता हूं? मार्केट में जाके अपना जरूरत पूरा करता हूं। ये सब लो, बच्चा का पेन कॉपी लगेगा, बीबी का साबुन लगेगा, खाने का तेल लगेगा, इस सब में जाता है पैसा। ये पैसा जाने का लिमिट नहीं है। हम लोग गरीब क्यों हैं? क्या हम लोग कमाता नहीं, मेरा दादा परदादा कमाता नहीं था? ऐसा नहीं है, सबने कमाता था, सबने कमाता था, लेकिन सबका घर में बैंक बैलेंस जीरो है। क्यों? क्योंकि आदमी का, देखिए, ये जीव जगत में सर्वश्रेष्ठ जीव है, इंसान की जीव है। 84 लाख जोनियों के बाद इंसान की जिंदगी मिलता है किसी को, और इस जिंदगी में भगवान ने एक बर्तन दे के रखा है, तो अपना मन माफिक जी सकता है, अपना हर खुशियां पूरा कर सकता है। ये सुनो, इसीलिए आदमी का दिल में एक खुशी, बड़े क्या सुख पाने का एक ख्वाहिश होता है, इसका कोई लिमिटेशन नहीं होता। कोई व्यक्ति अगर थोड़ा सा पैसा इनकम करता है तो अपना पैदल से काम चला लेता है, ठीक है। उसी व्यक्ति को थोड़ा पैसा जम जाता है तो एक साइकिल का बारे में सोचता है, पैसे घर में नहीं रखते हैं, एक साइकिल ले लेता है। उसी साइकिल चलाना व्यक्ति कुछ दिन और भी मेहनत करता है, थोड़ा पैसा इकट्ठा हो जाता है, साइकिल अच्छा नहीं लगता है, एक बाइक का खोज करता है। ये सब, और उसी बाइक चलाना व्यक्ति रोड में घूमता है, कुछ पैसा और भी हो जाता है, सोचता है काश इसी तरह मैं भी एक कार ले लेता, मेरी बीवी बच्चे को मैं भी घुमा सकता था। बाजार से 200 रुपया का 60 में चल जाता है गरीब आदमी का, उससे गरीब आदमी का टेस्ट बदल जाता है, जब उसका जेब में पैसा होता है, क्यों ना एक अच्छा शर्ट ले लूं। ये सुनो, ये होता है इंसान का एक क्या बोले हैबिट है, अंदर से थोड़ा सा सुख पाने का कोशिश करता है, और इसी सुख पाने का कोशिश में जिंदगी का कमाया हुआ पूरी पैसा खर्च हो जाता है, बैंक बैलेंस जीरो हो जाता है। इसलिए किसी ने अगर 5,000 रुपया कमाता है तो उसका परिवार भी चल जाता है, और किसी ने 50,000 भी कमाता है उसका भी कर्जा हो जाता है, कार का लोन हो जाता है, इसका लोन हो जाता है। समझ रहे हैं? ये होना चाहिए? नो होना चाहिए भाई। 84 लाख जोड़ियों को बाद इंसान की जिंदगी मिला है, अगर इस जिंदगी में खुशियां महसूस नहीं करेंगे, सुख नहीं पाएंगे, कुत्ता बन के करेंगे क्या? हाँ? इसी जिंदगी में जो पूरा सुख लेना है, इसके लिए हमको उसी तरह बनना पड़ेगा।
है ना। ये जो खर्चा है हमारा हर परिवार का है, ये जुग जुग में एक जैसा नहीं होता है। महंगाई बढ़ता है ना, इसी हिसाब से इकोनॉमिकल कंडीशन के हिसाब से ये जो खर्चा होता है ना, इसका भी परिवर्तन होता है। इसीलिए सैलरी का भी परिवर्तन होता है। किसी दिन स्कूल मास्टर का तनख्वाह था, विप्लव जी अगर बोल पाएगा, आज से मान लो 1980 क्या 75 में एक स्कूल टीचर का वेतन कितना था? 200-250 ज्यादा से ज्यादा, राइट। आज इस प्राइमरी स्कूल टीचर का तनख्वाह है कम से कम 30,000 रुपया, है ना। लेकिन उस जो स्कूल टीचर की भी बैंक बैलेंस जीरो, आज की स्कूल टीचर की बैंक बैलेंस जीरो, क्योंकि महंगाई बढ़ रहा है, खर्चा ज्यादा हो रहा है। इसीलिए सरकार क्या देखता है? आसानी से वेतन नहीं बढ़ाता है। सरकार देखता है इस नौकर को काम पे लगाना है, ये भूखा मर जाएगा तो कल काम कौन करेगा। इसीलिए सरकारी नौकरी वाला को क्या है, ना इसको मरने देता है ना ढंग से जीने देता है। इस तरह वेतन उसका तय होता है। समझ रहे मेरे बात को? यस। ये जो खर्चा का सिलसिला है जुग जुग में अलग अलग होता है। मैं कुछ जुग पहले की बात करता हूँ। मान लीजिए मैं आजादी का पहले का बात करता हूँ। 1940 में एक परिवार चलाने के लिए कितना जरूरत था? 1940 एक परिवार की जिम्मेवारी उठाने के लिए उस परिवार के मुखिया को 4 से 5 रुपया कमाना जरूरी था। 4 से 5 रुपया अगर वो कमा लेता है तो उसका परिवार आराम से चलता रहता है। ये सब लोग आप देखिए, ये थोड़ा कम आया, मैं जानता हूँ किस पे आया, क्योंकि बहुत दिन पहले का बात है ना, रिलेट नहीं कर पाए, राइट। तो रिलेट नहीं कर पा रहे तो और 20 साल आगे हो जाता हूँ। 1960 इस समय 4 या 5 से नहीं चलता था। उस व्यक्ति को कम से कम 440 से 50 रुपया कमाना पड़ता था। ये सब लोग कुछ लोग को समझ में आ गया, फिर भी बहुत सारे लोग रिलेट नहीं हो पाए। फिर 20 साल आगे आ जाता हूँ। 1980 यहाँ 40 या 50 से काम चलने वाला नहीं था। यहाँ कम से कम 500 रुपया कमाई करने वाला आदमी बनने से उसका परिवार चलता था। ये सब लोग सही की गलत? कुछ लोग रिलेटेड हो पाया, लेकिन 20 साल पहले किसी का उम्र 2-3 साल था, वो भी समझ नहीं पा रहा है, और 20 साल आगे आ जाता हूँ। 2000 साल 2000 में कम से कम 5,000 रुपया नहीं होने से उस परिवार का खाना भी मुश्किल होता था। ये सब लोग अब समझ में आ रहा है धीरे धीरे, राइट। ये भी समझ में किसी को नहीं आ रहा है। 20 साल पहले की बात है ना। तो मैं और 20 साल आगे आ जाता हूँ। 2020 आज का दिन, अगर एक परिवार को ढंग से चलना है तो उस परिवार को कम से कम 50,000 रुपया इनकम चाहिए। ये सब समझ रहे मेरी बात को? अच्छा, यहाँ जितना भी व्यक्ति है, आज से 18 साल बाद सबके सब शमशान घाट पे चल जाएंगे कि जिंदा रहेंगे? उम्मीद है। हेलो, इरादा क्या है? ऊपर जाने का ना धरती पे रहने का? धरती पे रहने का। धरती पे रहने का अगर इरादा है तो अपना अपना परिवार भी होगा और जिम्मेवारी अपने को उठाना पड़ेगा। ये सब लोग विप्लव जी नहीं उठाएगा, उठाने से अच्छा नजर से नहीं देखेगा, समाज बोलेगा क्या बात है, विप्लव क्यों खर्चा कर रहा है। ये सब लोग है ना। तो आज से 18 साल बाद हम सब जीवित रहेंगे और हमारा भी परिवार होगा, और परिवार को पालने के लिए कम से कम कितना इनकम जरूरी है? 5 लाख। 5 लाख। ये सब लोग आज से 2040 में 5 लाख रुपया जरूरत है। हम देखते हैं ना समाज में बहुत सारी
गरीब आदमी था, एक तो उस दुकान में काम करता था। मेरा पिताजी का नौकर था। आज देखो 5 मंजिला घर है, 2 कार है, राइट? बताया ना, बोलता है ना। फिर बहुत ऐसा लोग भी दिखा देता है, यदि कितना राइस फैमिली का था, मार्केट में पूरा दुकान इनका पिताजी का था, है ना। आज देखो रोड के किनारे टेबल लेके चाय बिक रहा है, दिखाई देता है ना। फंडा क्या है? फंडा पूरा इस फार्मूला का है। युग के खर्चा के अनुसार जिन्होंने इनकम ज्यादा रखा था वो अमीर था, और खर्चा के साथ साथ जिन्होंने अपना इनकम बढ़ा नहीं सका वो गरीब बनता गया। यस, आपको गरीब होकर जीना है तो क्या करना है? 2040 तक आपको इस इनकम लेवल पे आना पड़ेगा। यहाँ जितना भी है अपना परिवार को प्यार करते हैं, करते हैं। कोई भी मेहनत से इनकम करता है लेकिन परिवार को इतना प्यार करता है जब खर्चा चलाने के बाद भी कुछ एक्सेस पैसा कोई काम वाली को देता है, जब मेरी बीवी का हाथ बटा दे, घर का काम करते। क्यों करते हैं? क्यों करता है? अपने पत्नी को प्यार करता है, परिवार को प्यार करता है, बच्चों को प्यार करता है। वो देखता है काम वाली हाथ बढ़ाएगा तो पत्नी थोड़ा फ्री होगा, पत्नी थोड़ा फ्री होगा तो बाल बच्चे को ठीक से पाल सकेगा, राइट? इसीलिए करता है, अपना परिवार के सुख की खातिर करता है। अपना इनकम ऐसे गैरों पे नहीं लुटाता है, सुख के खातिर करता है, प्यार करता है परिवार को, इसलिए करता है। और काम वाले क्यों दूसरे का घर में काम करता है? क्योंकि उसका पति को भी वो प्यार करता है, बच्चों को प्यार करता है। पति कमा नहीं सकता है, इसलिए पति का हाथ बटाने के लिए दूसरे के घर में काम करके कुछ पैसे ले जाके अपना परिवार चलाता है। समझ रहे मेरी बात को? आप इतना परिवार को प्यार करते हैं, अगर प्लानिंग नहीं करेंगे तो आज से 18 साल बाद आपका इनकम लेवल अगर लाखों तक सीमित हो जाएगा तो जिस पत्नी को प्यार के लिए आज पैसा बहा रहा है, उसी पत्नी ने आपको प्यार करते हुए दूसरे के घर काम वाले बन के काम करेगा आपको परिवार को पालने के लिए। ये अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा? इसके लिए आपको इनकम का प्लानिंग करना पड़ेगा। ये समझो। यस। इनकम कैसे कैसे हो सकता है? इस भारतवर्ष में इनकम 2-3 तरीका है। एक तो सेल्फ एम्प्लॉय, डॉक्टर, इंजीनियर, कोई टेक्नीशियन बन जाओ, उसमें कमाई हो सकता है, बेशुमार डॉलर कमा सकते हो। दूसरा है कोई अच्छा नौकरी लग जाए, उसमें कमा सकते हो। तीसरा है कोई बिजनेस कर लो, उसमें भी कमा सकते हो, राइट? आशिम करना है ये नहीं बोल रहा हूं, आशिम करो या ना करो, लेकिन आने वाला दिन आपको परिवार के समय सुखी रहने के लिए आपको इनकम तक पहुंचना है, इसका प्लानिंग आपको करना है। मैं रास्ता दिखा रहा हूं जिस रास्ता पे आपको मर्जी जा सकते हो। ये सुन लो, एक है नौकरी, दूसरी है बिजनेस, राइट? और एक है सेल्फ एम्प्लॉय। क्या यह जितना भी लोग बैठा हुआ है, डॉक्टर, इंजीनियर, इसमें बनने का चांस है? नहीं है। मतलब एक ऑप्शन खत्म, राइट? दूसरा ऑप्शन, आज जो दुनिया का नौकरी का स्थिति है, आपको उम्मीद है कि आज से 18 साल बाद हर घर घर में नौकरी मिलेगा? ये भी ऑप्शन लगभग खत्म है। तीसरी है बिजनेस। बिजनेस में कमाई हो सकता है, लेकिन एक बिजनेसमैन होने का नाते, मैं बिजनेसमैन पहले नहीं था, मैं एक हॉकर था। घर में चाउमीन बनाते थे और घर घर में दुकान में दे के आते थे, शाम को पैसा ले लेके जाते थे, राइट? और उसके बाद मुझे आर्ट्स में बिजनेस मिला। वो अंगूर की गुच्छा तो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी जोर दिया, राइट? धीरे धीरे भगवान की कृपा हुआ,
भगवान की लाख लाख शुक्र है, जरा मेरा दिमाग को कैसे क्या कर दिया, मैंने 1300 रुपया डाल दिया और 3 कपड़ा लेके आ गया था। समझ रही मेरी बात को? Yes, sir. इसीलिए आज मेरी जिंदगी बस गया। लेकिन आज उसी दिन की डिसीजन के बाद, इस सिस्टम से करोड़ रुपया आने के बाद, मैंने भी एक इंडस्ट्रियलिस्ट बन गया। गवर्नमेंट की जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो हाफ होता है, उसमें मुझे जगह भी मिला है और मैंने फैक्ट्री भी डाला है। एक बिजनेसमैन के नाते मैं आपको एक इंटीमेशन दे सकता हूं। आज के दिन अगर 1 लाख रुपया बिजनेस में कमाना है तो 1 करोड़ रुपया कम से कम इन्वेस्टमेंट भी है। Yes. आज से 18 साल बाद इतना कंपटीशन होगा, इतना बेरोजगार लोगों की भीड़ होगा, जो उस समय 1 लाख रुपया कमाने के लिए 2 करोड़ रुपया आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपका इनकम का जरूरत कितना होगा उस दिन? कितना होगा? भाई सुन रहा है कि मेरी बात? क्या मैं भैंस के आगे दिन बजा रहा हूं? 5 लाख का होगा। यानी कि इस समय अगर बिजनेस करना चाहोगे तो 5 लाख कमाने के लिए आपको 10 करोड़ लगाना पड़ेगा। यहाँ बैठा हुआ किसी का व्यक्ति भी सामर्थ्य है 10 करोड़ रुपया लगा देंगे? अगर किसी का सामर्थ्य भी होगा, कोई गारंटी है इनकम होगा ही होगा? No. बिजनेस का 2 पहलू होता है, लाभ भी होता है, लॉस भी होता है। लाभ में गया तो बस गया, और लॉस में गया तो तबाह हो जाएंगे। ये समझो। क्या करें? एक रास्ता और है, छोटे सी इन्वेस्टमेंट है, बताऊं? सुनना चाहेंगे? कहीं से भी हो, एक पिस्टल खरीद ले या एक चक्कू, और किसी बड़ी बैंक में चला जाइए और मैनेजर की कनपट्टी में रख दीजिए और खचाखच भरा हुआ गोडाउन खरीद करके आ जाइए। थोड़ा सा रिस्क है। बहुत लोग चुपचाप हो गया, सोच रहे हैं ये तो बहुत बड़ा आइडिया है। भाई जो समझते हो बहुत बड़ा आइडिया है। जिस परिवार की खातिर ये काम करने जाओगे वो परिवार फांसेगा पानी में, आप तो रहोगे जेल में, ये सब बेहाल हो जाएगा। ये समझो, मतलब ये रास्ता भी सही नहीं है। क्या करें? नो, बिजनेस ही करना पड़ेगा। एक तो इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस करना पड़ेगा, दूसरा है बिना इन्वेस्टमेंट पे करोड़ रुपया कमाने वाला बिजनेस, वो है आरसीए। समझ रही मेरी बात को? धीरे धीरे